welcome to Swen Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is linear magnification produced by spherical mirrors. ठीक है, हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लिया है, मिरर फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है. तो इन दोनों में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कब हम किसी भी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, किस डिस्टेंस को हम कब नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो हमने वहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पढ़ ली, इमेज की डिस्टेंस भी पढ़ ली, फोकल लेंथ भी पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ लिया. लेकिन हमने उसमें अभी तक इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात नहीं करी. हमने ये तो पढ़ लिया था कि अगर इमेज जो है वो क्या है, अपवर्ड बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ये तो बात हो गई थी. लेकिन हाइट कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात करेंगे. हाइट इट मीन्स कि उसका साइज. तो मैग्निफिकेशन से आपको कुछ ना कुछ तो ये समझ में आया ही होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको इनलार्ज करके, उसको बड़ा करके, जूम करके जो हम बात करते हैं उसी को बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की या इमेज के साइज की, यानी उसके हाइट की बात कर रहे हैं हम. तो अगर उसकी हाइट को हम इनलार्ज करके या जूम करके, तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि उसके साइज के बारे में, उसके साइज उसका कितना बड़ा है उसके बारे में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब किसी चीज की हाइट हम कैसे बता सकते हैं. अगर मैंने बोला कि ये डस्टर जो है ये बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो भाई साइज में बड़ा है तो इस मतलब मैंने बोल दिया कि ये साइज में बड़ा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये साइज में बड़ा है. मुझे इसका साइज बताने के लिए इसको जो है किसी और चीज से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. जब तक मैं इसकी हाइट को किसी और चीज की हाइट से कंपेयर नहीं करूंगी, तब तक जो है ये चीज नहीं पता चलेगी कि ये साइज में बड़ी है उस चीज से कि छोटी है. अब अगर क्लास में सिर्फ एक बच्चा हो, ठीक है, क्लास में सिर्फ एक बच्चा हो, तो वो पढ़ने में अच्छा है कि बुरा है, इसका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, क्लास के और बच्चों को कंपेयर करके, और बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन करके हम ये बता पाते हैं कि नहीं, ये बच्चा इस बच्चे से पढ़ने में ज्यादा अच्छा है और इस बच्चे से पढ़ने में थोड़ा सा वीक है. ठीक है, जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तब हम उस चीज को एग्जैक्टली बता पाते हैं कि ये चीज इस चीज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है. अब मैंने पहले तो बोल दिया कि ये डस्टर जो है बड़ा है, लेकिन जब दूसरा डस्टर लेके आई मैं, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, मेरा डस्टर तो इस डस्टर से छोटा है. ठीक है, मतलब ये कि जब तक आप किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको वो चीज के एग्जैक्टली बड़ा छोटा होने का पता नहीं चलेगा. भाई अकेले तो सब कोई शेर होता है जब तक कि उसका कंपैरिजन किसी और से ना हो. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है और इमेज है. हम जब रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था ना कि यहाँ पे जो है इमेज ऑब्जेक्ट के साइज की बन रही है, यहाँ पे इमेज किसकी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है. तो हम इमेज का कंपैरिजन किससे कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से कर रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ही तो इमेज फॉर्म हो रही थी. तो हम जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही थी उसका कंपैरिजन किससे कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से कर रहे थे. किससे कर रहे थे,
ऑब्जेक्ट से। तो किसी भी चीज के अच्छा या उसकी मतलब हाइट या उसका साइज, ये सब का कंपैरिजन हम बताने के लिए, इन सबको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी और चीज से उसका कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो बेसिकली क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में हमें बता रहा है, उसके साइज के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो क्या है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो रेशियो है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसमें है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का। ठीक है, तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम मैथ्स में किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रेशियो में कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम रेशियो में कंपेयर करते हैं। तो उसी रेशियो का फिजिक्स में मैग्निफिकेशन में यूज करते हुए हम बता रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। ठीक है, हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, रेशियो का यूज कर रहे हैं। मैथ्स में, हाँ, मैथ्स में किसी भी चीज का कंपैरिजन किससे किया जाता है, विथ रेशियो किया जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे जो हाइट है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, उसका कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, रेशियो से कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती है मैं उसको अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h2 और हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1। अब आप सोचेंगे कि h2 और h1 क्यों ले रहे हैं, तो जब भी हम रे डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो पहले हम क्या, पहले हमारे लिए क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, देन उसकी इमेज फॉर्म होती है ना। तो फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्ट, इसलिए उसको हम लोगों ने क्या लिखा है, h1। क्या लिखा है, h1। और सेकेंड पर्सन है इमेज, तो इसीलिए हम लोग ने उसको क्या लिखा है, h2। इमेज को आप मान लीजिए कि वो गेस्ट है हमारा, और ऑब्जेक्ट क्या है, होस्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, होस्ट है, और इमेज क्या है, गेस्ट है। तो इसीलिए गेस्ट को सबसे ऊपर बैठाया और होस्ट खुद नीचे बैठा। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कि इमेज की हाइट ऊपर रखनी है कि ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर रखनी है, तो उस कंफ्यूजन को उसको दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि क्या है, h1 क्या है, मतलब जो हमारा पहला पर्सन था यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h1। जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम किससे, h1 से डिनोट करेंगे। उसकी इमेज क्या बन रही है, मिरर में बन रही है, तो वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। ठीक है, h2। अब क्या है कि इमेज क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, होस्ट है, और जो इमेज है वो क्या है, गेस्ट है। तो गेस्ट को हमने क्या किया, ऊपर बैठाया और होस्ट खुद ब खुद नीचे बैठा। ठीक है, तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको ऊपर रखना है। जो गेस्ट होगा यानी इमेज की हाइट उसको ऊपर रखना है, और जो होस्ट होगा यानी ऑब्जेक्ट की हाइट उसको नीचे रखना है। अब मैंने आपको बोला कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि अगर आप हाइट का कोई भी, जो हाइट का यूनिट लिखेंगे, मान लीजिए वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, इमेज की हाइट वो भी सेंटीमीटर में, और ऑब्जेक्ट की हाइट लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है भाई, हाइट का तो एक ही यूनिट होगा ना, तो चाहे वो इमेज की हाइट हो चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट हो, वो क्या होगा, सेम यूनिट में होगा, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैग्निफिकेशन है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी।
जब भी मैग्निफिकेशन आपको निकालना हो तो जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाए तो उसके सामने आपको यूनिट नहीं लिखनी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी h1 जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको, वो जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ रखा रहता है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखा रहेगा, नीचे की तरफ नहीं रहेगा, वो ऊपर की तरफ होगा। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट की हाइट लेंगे वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर उसके बाद द हाइट ऑफ द S2 वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव एंड रियल इमेज विल बी नेगेटिव। अब जब हम बात करेंगे इमेज की, ये तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इमेज की, तो जो वर्चुअल इमेज बनती है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, अपवर्ड होती है, तो ये होगी पॉजिटिव। और जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्ट होती है, तो वो होगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, जो जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, डाउनवर्ड बनती है, इसलिए उसकी हाइट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड होती है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या है कि इसके 3 केसेस हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, हमने क्या मैग्निफिकेशन की बात कर ली, उसका फॉर्मूले की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उसमें जो 3 केसेस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या कह रहा है, व्हेन इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। जब आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ केसेस में क्या हो रहे थे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटे बन रहे थे साइज में कुछ केसेस में जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो रही थी, छोटी बन रही थी। ठीक है, फिर एक केस ऐसा आया जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म हुई थी ऑब्जेक्ट की, उसका साइज कैसा था, सेम साइज का था। कैसा था, सेम साइज का, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज का इमेज था। फिर उसके बाद कुछ केस ऐसे भी आए जिसमें क्या हुआ कि जो हमारी इमेज बनी वो क्या थी, वो लार्ज साइज की थी। किससे लार्ज साइज की थी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज क्या था, लार्ज था। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 केसेस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उन तीनों केसेस के लिए m की वैल्यू क्या होगी, हम अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट केस जो है, व्हेन इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। अब पहला केस ये, जब इमेज की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी, तो वहां पे क्या होगा, h2 इज ग्रेटर देन h1। h2 की वैल्यू क्या होगी, h1 से बड़ी होगी। उस टाइम पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो m की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अब ग्रेटर देन 1 कैसे आएगी, मान लीजिए कि जो h2 है हमारा वो कितना, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। फिर हमने क्या कहा, h1 कितना मान लिया, 3 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी है तो इमेज की साइज हमने ज्यादा ली, ऑब्जेक्ट की साइज कम ली। फिर क्या होगा, m इक्वल टू h2 की वैल्यू रख देते हैं सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और h1 की वैल्यू रख देते हैं 6 सेंटीमीटर। जैसा मैंने कहा था ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 2 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 2। अब 2 क्या है, 1 से
बड़ा है। क्या है? 1 से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, जब इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होगा, उस टाइम पे जो m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। क्या होगी? 1 से बड़ी, यानी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अगर आप इसकी कोई भी वैल्यू मान लीजिए, आपने मान लिया, और वहां पे हमने बोला कि जो इमेज की साइज है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो जब हमने उसकी वैल्यू पुट करी S2 अपॉन m इक्वल टू S2 अपॉन H1 में, तो हमें क्या आया, m इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 से बड़ी है। ठीक है, तो जब भी इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो m जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड केस की। किसकी बात करते हैं? अपने सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस हमसे क्या कह रहा है, व्हेन इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, सेम है, उस टाइम पे m की वैल्यू क्या आएगी। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे माना कि S2 क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और H1 क्या है, वो भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि दोनों की वो क्या है, साइज सेम है। ठीक, अब अगर हम m निकालते हैं तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर इमेज की साइज, हाइट, और 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको कट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, m इक्वल टू 1। क्या आएगी, 1। यानी कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होगी, इक्वल होगी, अगर दोनों सेम साइज के होंगे, उस टाइम पे जो m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इक्वल टू 1। m की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, यही तो बोल रहा है S2 इक्वल टू H1। तो m, जब ये हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब थर्ड केस क्या है, व्हेन इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। क्या बोल रहा है कि जब इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा। आपको याद है कि जैसे कि उसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमें इमेज मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, डिमिनिश्ड मिल रही थी। एक हाईली डिमिनिश्ड मिल रही थी पॉइंट साइज, और एक डिमिनिश्ड मिल रही थी। फिर कॉन्केव मिरर के भी केस में जो स्टार्टिंग के 2 केस थे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कैसी हो रही थी, स्मॉल साइज की हो रही थी। एक तो डिमिनिश्ड हो रही थी और एक हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, लेकिन वो भी, उसका भी साइज क्या था, डिमिनिश्ड ही था, लेकिन वो हाईली नहीं था या पॉइंट साइज का नहीं था। ठीक है, तो अब जब वैसा कोई केस आए जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज से भी छोटा साइज हो इमेज का, तो उस टाइम पे क्या होगा। अब जो H2 है वो हमने कितना ले लिया, 3 सेंटीमीटर। कितना ले लिया, 3 सेंटीमीटर। जो H1 है उसको हमने क्या ले लिया, 6 सेंटीमीटर। अब रखते हैं 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगी 0.5, और क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है इसीलिए ये क्या होगा, विदाउट यूनिट होगा। ठीक है, तो 0.5। अब 0.5 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। क्या आ रही है, m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। इस केस में जहां पे इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा होगा, उसकी साइज, उस केस में m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, क्या होगी, लेस देन
1 होगी। अब हमने क्या किया, हमने उसके तीनों केसेस देख लिए जिसमें जब ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज बड़ी होगी तब क्या होगा कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होगी उस टाइम पे क्या होगा, m की वैल्यू 1 होगी। और जब इमेज की साइज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट की साइज होगा उस टाइम पे m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, ये तो हो गया। और जो है एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, जिसमें आपको जो है इमेज की डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो होता है -v/u। ये भी एक फॉर्मूला होता है जिससे आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें m = -v/u होता है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा, किसका, स्फेरिकल मिरर्स का पढ़ा। ये मैग्निफिकेशन जो है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके तीनों केसेस भी बहुत अच्छे से अपना तैयार करिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं पे फिनिश हो रही है। अब हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो मच।